महाराज की। सब मिलजुल करके बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर महादेव जी महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य अन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्य अन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। हम सब मिलजुल करके यहाँ पर आज बैठे हैं इस बड़े शुभ एक हम कहें कि एक दो परिवारों का ये जो आपस में एक रिश्ते के रूप में ये घड़ियां ये शुभ अवसर आज ये जोड़ी हमारे सामने यहाँ पर जो बैठी हैं जो केंद्र बिंदु जो कारण है आज के इस रूप में इस साध संगत का तो ये आदरणीय पंकज जी और ये बहन मुस्कान जी जो अपने वैवाहिक जीवन में कदम रखने जा रहे हैं संसारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए। अब सत्संगत यहाँ पर एक एक महात्मा भाई बहन पूर्व वक्ता महात्माओं ने अपने भाव भी व्यक्त किए और सबने एक और जरा थोड़ा ध्यान दिलाने का प्रयास किया। ये महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, संत बड़े परमार्थी, जाके शीतल अंग ये बड़े परमार्थी हुआ करते हैं। ये संत इनको पता है दूसरे का कल्याण कैसे होना है, ये उसी का प्रयास करते हैं। दूसरे का भला किसमें निहित है ये वही प्रयास किया करते हैं। एक एक महात्मा भाई बहन ने चाहे अपने भाव सीधे रूप में व्यक्त किए हों या फिर गीत का सहारा लिया गया हो और अगर थोड़ा ध्यान से सुना हो तो लावाएं भी पढ़ी गई। एक्चुअली होता क्या है, हम बॉडी से प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली एब्सेंट रहते हैं, या माइंड में फिर भी वही क्रियाकलाप चल रहा होता है जो हम जी रहे होते हैं। जबकि अगर कोई विशेष कोई जगह विशेष कोई स्थान विशेष कोई बात कही जा रही है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि सुन लेना चाहिए, शास्त्रोक्त बात है। काकभूषणी जी की गरुड़ जी की कथा में यही संवाद किया गया है, सुन लेना चाहिए। महादेव शंकर इसी बात का जिक्र करते हैं, हे उमा निसंदेह संतों के संग के अलावा संसार में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संत संग अपवर्ग कहते अगर भ्रम को भ्रांति को व्याधियों को अगर भवसागर के बंधन से कोई काट दे बिना किसी प्रयास के, कहते वो संत का संग पढ़ लेना। रामचरितमानस में लिखा गया है इस बात को और महादेव कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर उमा को समझाते कह रहे हैं इस बात को। उमा संत के संग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उपनिषदों में कितना कितना जोर जोर से चिल्ला के कहा गया, कहा होगा, किसी ने बोला होगा तो हमने सुना नहीं, लिखा होगा तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन दास अपने लिए कह रहे कि मुझे इन संतों का संग मिला, कृपा हुई गुरु की, थोड़ा सुनने का भी ध्यान बन गया। था तो बड़ा कठिन, कठिन इसलिए था मुझे सब आता था। जब किसी ने मुझे सत्संग की बात कही, गुरु की बात कही, दास ने कहा मुझे सब आता है। जो कोई बड़ा फिलोसोफर होगा आपके संस्था में, उसकी भेंट कराओ मेरे से।
जरा करते हैं सवाल जवाब, तब देखते हैं। और मैं हार भी जाऊं तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं मान लूंगा आपकी बात को। नो, हार गया तो कोई बात नहीं, मैं कम जानता हूं ना, बस हार गया। मानूंगा नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। दास का कहने का क्यों दास ऐसा कह रहा है कि कृपा हुई, चले गए ऐसे ही हम भी। पहली बार जबरदस्ती कोई ले गए। दास ने कहा एक बार आ रहा हूं, वो भी आपके लिए, बाकी मुझे जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? मेरे पास सब कुछ है। जितना जीवन जीने के लिए जितना चाहिए संसार में, वो मेरे पास सब कुछ है। बहुत अधिक के मेरे लालच नहीं है। ये सारा अज्ञानता है, पता ही नहीं है। जिस दिया दित्तियां दाता वर्ते, दाते नो पहचानते सही। अरे जिसका दिया हुआ वर्त रहा है इस जीवन में, देने वाले के साथ भेंट करने में क्या बुराई है? क्या प्रॉब्लम है? सबको देने वाला एक ही है, ये भी हम सब जानते हैं जी। क्यों जी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सबको मैं ही देता हूं, क्योंकि मैं निर्माता हूं, मेरा ही सब कुछ है, सबको मैं ही देता हूं। इसलिए ये महात्मा आज इसी बात पर प्रकाश डाल रहे थे। और ये आयोजन है विवाह संस्कार का। महात्मा ने जिक्र भी किया कि हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार, जिसमें से 12 प्रचलित हैं, उसमें से ये एक संस्कार विवाह संस्कार अनेकों अनेकों विधियों से, अनेकों विधियां हैं और विधियां परिवर्तित होती रहती हैं। हम कई बार भ्रम के कारण ऐसा सोच लेते हैं कि शायद ऐसा धर्म में कहा गया है। हम कई बार ये गलती कर जाते हैं कि हम रिवाज को भी धर्म मान बैठते हैं, वो अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि ये जो रिवाज है शायद यही धर्म होगा, जबकि रिवाज धर्म का कोई भी आपस में मेल नहीं है, क्योंकि धर्म किसी रिवाज का मोहताज नहीं है। रिवाज समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। देश काल और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार रिवाज परिवर्तित हो सकते हैं, धर्म नहीं। धर्म क्या है? धार्य इति, जो धारण करने योग्य है। कौन है धारण करने योग्य? ये परमपिता परमात्मा। जिसको ये रमज समझ आ गई, जिसको ये राज समझ आ गया, वो सारी बात को समझ गया। महात्मा ने जिक्र किया, आज आए हैं बराती भी आए हैं, दूल्हा पक्ष के वर पक्ष के आए हैं, हो सकता है पहली बार सुन रहे हों। निरंकारी मिशन का नाम सुना, हमने भी पहली बार सुना था। मेरी उम्र 30 वर्ष थी, पोस्टिंग थी दिल्ली में, पहली बार सुना। ये क्या हो गया? अरे हमें पता है, हम घंटों बैठते हैं भक्ति के लिए। हमारे दादा विद्वान, पिताजी विद्वान, घंटों बैठते हैं संध्या के लिए। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, कई बार तो 3 काल भी, 3 बार भी, सब पता है हमें। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, नहीं तो कुछ सुन के ही आ गया, याद हो गया, सुन के ही। बड़ी लंबी लंबी स्तुतियां सुन के ही याद हो गई, हर रोज सुन रहे हैं। तात्पर्य कहने का क्या है साथ संगत, कि हम भी ऐसे ही आए थे कभी नए, कुछ बातें लगी कि बात तो सत्य है, बात तो सही है। जिस परमात्मा को मैं कहता हूं कि कण कण में, पत्ते पत्ते, डाली डाली, रोम रोम, सबके अंदर सबके बाहर समाया है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? परेशानी क्या, क्यों नजर नहीं आ रहा है? मुझे दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? मंत्र तो पढ़ रहे थे, हे नारद, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयाम च यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। जहां मेरे भक्त भजन करते हैं, गाते हैं। अरे भजन तो हम भी करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, तो क्या चुपके से देखता होगा? मतलब चुपके से देखता मतलब परमात्मा मेरे से डर रहा है कि उसको चुपके से देखने की जरूरत है? सामने भी आ सकता है ना। मुझसे डरेगा परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है और चलाता है? ऐसा परमपिता परमात्मा अज्ञानता के कारण, क्योंकि वो जो विधि थी ना, वो विधि नहीं बताई किसी ने। बिन गुरु भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, ये फैसला दिया है। ये भी रामचरितमानस में फैसला दिया है कि बिना सतगुरु की शरण में गए, बिना इस ज्ञान को लिए, चाहे कोई ब्रह्मा के बराबर बन जाए, शंकर के बराबर बन जाए। हालांकि उन्होंने इसलिए कहा कि कोई बन नहीं सकता, ना कोई ब्रह्मा की बराबरी कर सकता है, ना शंकर जी की बराबरी कर सकता है।
लेकिन उन्होंने क्या पता तब भी कोई समझ जाए बात को कि बिना गुरु के भाव सागर से नहीं कर सकते। तो महात्मा ने जिक्र किया, अभी भी महात्मा ने जिक्र किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी का भी जिक्र किया, भगवान श्री कृष्ण जी का भी जिक्र किया, और अनेकों कथाएं हैं और ये प्रचलित हैं हमारे शास्त्रों में। और अगर थोड़ा सा चलो ध्यान इस ओर एकाग्रित करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ तो ऋषि विश्वामित्र जी गए दशरथ के पास। किस लिए गए? ऋषि विश्वामित्र जी ने 10,000 साल तप किया, परमात्मा नहीं मिला। ऋषि विश्वामित्र जी ने इतना बड़ा, इतने बड़े वो ऋषि हैं, त्रिशंकु के लिए एक लोक बना दिया इस गैलेक्सी में। ये जो हमारा सौर मंडल है, ऑर्बिट है, जो अंतरिक्ष है, नवग्रह हम कहते हैं, तो त्रिशंकु को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ना स्वर्ग लोक में ना नीचे। ऋषि विश्वामित्र जी ने एक नया लोक बनाया, चल तेरे लिए नया लोक। कितना बड़ा ऋषि, कितना बड़ा, राज तो कहेगा कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा जिसने उसकी चाल निर्धारित कर दी, उसमें जीवन संभव हो ऐसा बना दिया। मतलब इतना बड़ा ऋषि विश्वामित्र 10,000 साल तप किया, परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा मिला संत की शरण में आकर के। जब संत की शरण में आया तब परमात्मा मिला। ओहो, विधि नहीं ढूंढी, क्योंकि संत की शरण में, सतगुरु की शरण में नहीं आए, क्योंकि एक ही तरीका है युगों से। सतगुरु की शरण में केवल और केवल तमाम धर्म ग्रंथों का ये कुछ एक बातें हैं जो कॉमन है। नंबर 1, ईश्वर एक है, सारे धर्म ग्रंथ में ये कॉमन बात है। नंबर 2, सतगुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये भी कॉमन है, सब में लिखा है। और हमारे हिंदू धर्मशास्त्र 4 वेद भरे पड़े हैं, वेदांत भरा पड़ा है, उपनिषद भरे पड़े हैं, ब्रह्मसूत्र भरे पड़े हैं इसी बात को लेकर के। ऋषि विश्वामित्र जी को पता था कि निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप में धरती पर विराजमान है, राजा दशरथ के घर में है और लीलाएं रच रहे हैं। कहते सगुण रूप में है, कुछ दिन इनके दर्शनों का आनंद ले लें, नहीं तो इतने बड़े ऋषि के आश्रम में कोई राक्षस उधम मचा दे। हो सकता है क्या? मेरे जैसा सवाल उठा देगा, अरे जो नए लोक का निर्माण कर सकता है राक्षसों को नहीं मार सकता? मार सकता था।